ये जो कार्रवाई हुई है राणा दंपत्ति पर सेडिशन 124 से जो सेक्शंस लगाए गए हैं, क्या ये अब एक पैरामीटर बन जाएगा, एक नजीर बननी चाहिए ये कि इस केस में अब अगर ऐसा कोई भी धार्मिक गतिविधि सड़क पर बिना परमिशन प्राइवेट स्पेस में होगी तो अब सब पर सेडिशन लगेगा और लगना चाहिए, फिर यह सिर्फ हनुमान भक्तों पर ही लगा और जय हनुमान पर जेल? तो ये जी डॉक्टर सारस्वत, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एसटी के कर्मचारियों ने आदरणीय शरद पवार जी के घर के सामने एक प्रदर्शन किया था। उन प्रदर्शन करने वालों पे तत्काल उनकी गिरफ्तारी हुई, उन पर कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड तक कर दिया गया। यहाँ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे नवनीत राणा के घर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, हमला किया, प्रदर्शन किया, बिना किसी सूचना के किया, बिना किसी को बताए किया और मुख्यमंत्री के निर्देश पर किया। शरद पवार जी के घर के सामने जिन्होंने प्रदर्शन किया वो तो गिरफ्तार हो गए, शिव सैनिकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये उनके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून, ये हमारी महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कभी शिवसेना हुआ करती थी जिसके नायक आदरणीय बाला साहब ठाकरे होते थे, जिनको हम हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। लेकिन जब से उद्धव जी ने कमान संभाली है ये शव सेना हो चुकी है और शरद पवार जी और सोनिया जी की संगत जब से मिली है तब से ये असुर सेना में तब्दील हो चुकी है। तो आसुरी प्रवृत्ति जितनी हो सकती है वो इस सरकार की तरफ से की जा सकती है, दमन नीति जितनी चलाई जा सकती है। एक आंदोलन के लिए किसी ने आवाज उठाई, डॉक्टर सारस्वत, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई, हाईकोर्ट ने भी बोला कि आप जिस पद पर हैं आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कुशासन राणा दंपत्ति को, वो हाईकोर्ट ने भी बोला। बिल्कुल सही बात है, नहीं निश्चित तौर पे जिम्मेदारी बनती है। लेकिन नवनीत राणा ने क्या कहा कि महाराष्ट्र में जो कुशासन है उसके प्रति मुझे आवाज उठानी है, मुख्यमंत्री को जागृत करना है, उनको कानों में सुनाई नहीं दे रहा है तो हनुमान चालीसा के माध्यम से आंदोलन करते हुए मुझे कुशासन बताना है। अगर कोई ये कहे कि मुख्यमंत्री निष्क्रिय है, उस मुख्यमंत्री का एक मंत्री दाऊद का संबंध रखता है जिसका नाम नवाब मलिक है, जेल में है, इसके बावजूद आज भी वो मंत्री है। एक इनका पहले जो गृह मंत्री था अनिल देशमुख वो भी जेल में है, उसको तो चलो सस्पेंड कर दिया लेकिन नवाब मलिक को अभी तक सस्पेंड नहीं किया है। ये क्या चल रहा है? ये असुरी सेना, ये रावड़ी सेना नहीं है तो क्या है? ये रावण राज नहीं है तो क्या है? ये बार बार कहते हैं हनुमान जी का, ये राम जी का नाम लेके। अरे किस तरह का हिंदुत्व है आपका? किस तरह से देश चला रहे हो? ये भारत की तो संस्कृति नहीं रही। पहले जब कभी किसी पे आरोप लगा जेल जाने से पहले उसको इस्तीफा देना पड़ता था। नवाब मलिक ने तो अभी जेल में होते हुए भी ना तो उसको निकाला गया है ना उसको इस्तीफा दिया गया है। इन चीजों का जवाब भदौरिया जी से पूछिए, इन चीजों का जवाब बाकी अन्य पैनलिस्ट से पूछिए, वो जवाब दें तो सही। कांग्रेस वाले जवाब दें, सपा वाले जवाब दें। अबे दुबे, नाराजगी ये है, सवाल ले रहा हूं, नाराजगी ये है, शिकायत ये है कि ये आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि भाई अजान अपने वो नमाज अपने अपने घरों में बैठकर पढ़ें, भाई चालीसा अपने अपने घरों में बैठकर पढ़ें। ये ऐसे वोकल आप लोग उस चीज को लेकर नहीं हुए कि भाई अजान गलत है, लाउड स्पीकर अजान गलत है, नमाज अपने अपने घरों में पढ़ें। वो वोकल आप जितना इसको लेकर हुए उसको लेकर नहीं, ये नाराजगी है। अबे दुबे, हम कितने वोकल हैं ये आप नहीं जानते। हम इस बात के लिए भी वोकल थे, हमने पूरे मध्य प्रदेश में राम पथ वन गमन यात्रा निकाली। भगवान प्रभु श्री राम ने 11 साल वनवास मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में काटा। शिवराज जी ने 2007 में घोषणा की थी, एक ईंट नहीं लगाई। हमने पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने यात्रा निकाली। हम उन संदर्भों में भी वोकल होते हैं। मैं आज विनम्रता से पूछना चाहता हूं, दाऊद की बीवी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें मुंबई आकर चली गई, इसके प्रमाण हैं। इनकी क्या साठगांठ थी बताइए? हिम्मत नगर से लेकर बंजारावास तक पेट्रोल बम मारे, हिंदुओं ने पलायन किया। क्या एक बयान किसी ने दिया? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला? खरगोन में वो संगीता से पूछो, 2012 में वो कहती होली पर पूरा मोहल्ला जला दिया, 2015 में दशहरे पर पूरा मोहल्ला जला दिया, 2022 में रामनवमी पर जला दिया। एक बोले जो तथाकथित छद्म वेश धारण करके हिंदू हृदय सम्राट बनते ना, इनका हिंदुओं से सरोकार नहीं है। वो खमरिया में, रायसेन में पूरे के पूरे आदिवासी गांव पर हमला किया, 2 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। कहा ये हिंदुओं की रक्षा करने वाले लोग, सिर्फ वोट दिखाई देते हैं इनको हिंदुओं में, इनको हिंदुओं से सरोकार नहीं। अमन चोपड़ा जी, अमन चैन रहना चाहिए। तो है आपके नाम को चरितार्थ करो, आप अमन नहीं रहेगा। मैं सवाल अमन हनुमान चालीसा से अमन चला जाएगा ऐसा नहीं है। मेरा एक सवाल है अभी दुबे, फिर मैं संबित आपके पास आऊंगा। एक मेरा सवाल, आपको तो हिंदुओं से सरोकार है, बिल्कुल है ना अभी भाई? बिल्कुल होगा
मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, है अबे भाई? हिंदुओं से आपको सरोकार है, इनको नहीं है। ये लोग तो हिंदू विरोधी हैं, ठीक है ना? ये तो छद हिंदूधारी है, तो घंटाधारी हिंदू हैं, ठीक है। मेरा एक सवाल है आपसे, अभी एमएनएस ने लाउड स्पीकर पर चालीसा बजाई थी, 5050 रुपए का चालान हुआ था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज तक 70 साल में कह लीजिए महाराष्ट्र में कभी लाउड स्पीकर पर अजान बजने पर अगर किसी का चालान हुआ है? अगर मैं गलत हूं मुझे बताइएगा। हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाने पर 5050 रुपए का चालान हुआ था। डॉक्टर सरस्वत एमएनएस के नेता ने बजाई थी हनुमान चालीसा। क्या अबे भाई महाराष्ट्र में अजान लाउड स्पीकर पर बजने पर आज तक किसी का चालान हुआ हो? आज तक अबे भाई मुझे आप बता दीजिए। हनुमान चालीसा पर किसका चालान हुआ? ये तो राजनीति से प्रेरित है, इनकी छोड़ दो, बताओ। सैकड़ों करोड़ों मंदिर हैं। एमएनएस लीडर कहां चालान हुआ बताओ किसी का? महाराष्ट्र में एमएनएस लीडर का हुआ है। मंदिर पर मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। जब उत्तर प्रदेश में घोषणा, सुनिए ना, बोलिए। उत्तर प्रदेश में जब घोषणा की, उत्तर प्रदेश में जब ये घोषणा की सब लोगों ने, उसमें मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता भी थे कि हम अपने घर की छत पर लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तुरंत नोटिफिकेशन निकाल दिया योगी जी ने कि नहीं, घर मंदिर के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, घर के बाहर आवाज छोड़ दिया आपने। सवाल हनुमान चालीसा पर चालान, कभी आज तक अजान पर चालान हुआ लाउड स्पीकर पे? मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं आज आपको। एक चालान हुआ है, एक हनुमान चालीसा पर 5050 रुपए का चालान हुआ था। एक चालान हुआ अगर अजान लाउड स्पीकर अजान पे? अबे भाई मुझे बताइए, मैं गलत हूं तो? अरे साहब, गुजरात में हुआ, बताइए। गुजरात में मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री थे, वहां हनुमान चालीसा पर भी तो नहीं हुआ। आप ना सवाल ही नहीं समझते हैं, सुनते नहीं, मुश्किल, इतने मुश्किल नहीं है सवाल। चलिए आप नहीं समझ रहे, सुनिए मैं आपको बहुत आसान, आखिरी बात वो मौलाना आप जानते हैं। चलिए 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर आप समेत बोल लीजिएगा। हाँ 30 सेकंड। भारती ने अन्न जल छोड़ा, नहीं एक 10 सेकंड बोलिए। अबे भाई आप ही बोलिए। भारती ने अन्न जल त्यागा, पता है? हाँ। मध्य प्रदेश में भगवान शंकर को ताले में डाल दिया। उमा भारती गई कि शिवराज जी ताला खोलिए, मेरे भगवान ताले में नहीं रह सकते। साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं अन्न जल त्याग रही हूं। तो ये इनके खिलाफ आप एक भी बार नहीं बोलेंगे इस मुद्दे पर? अरे तो 5000 की चालान, वो तो परमानेंट जेल दे दी भगवान शंकर को। मेरे भगवान को इन लोगों ने जेल में डालकर रखा, क्या बात करते हैं? संबित बोलते हैं अब संबित बोलते हैं, ठीक है ना? आप सबका ऑडियो बंद, एक एक करके। फिर अनुराग आपके पास आऊंगा। संबित अब आप बोलिए। मैं भी बोलूं? हाँ आऊंगा, अनुराग आऊंगा, एक एक करके। अमन भाई, एक अनुराग भाई, डिबेट में एक महत्वपूर्ण विषय नहीं आया है, मुझे लगता है बताने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किशोर मालकू नायक, ये एक रेलवे का सब इंस्पेक्टर है। जब आजान चल रहा था उनके घर के सामने, बाय चांस उस समय वो अपने घर के अंदर ब्लूटूथ ऑन करके वो अपनी वाइफ का बर्थडे मना रहा था और उसके 2 बच्चे भी उनके साथ मौजूद थे। आप जानते हैं कांग्रेस और शिवसेना वालों ने किशोर जी के विरोध में कंप्लेंट किया और किशोर जी को उठा करके जेल में ले लिया गया। और उनका आपत्ति सिर्फ इतना था पुलिस का कि आप जब आजान का समय था उस समय आप बर्थडे क्यों मना रहे थे? आप जरा सोच के देखिए, मैं पूरा एड्रेस लेके आया हूं, अमृतसरी प्लाजा सोसाइटी औरंगाबाद, किशोर मालकू नायक, ये ऑथेंटिक खबर है। आप सोचिए जरा, मतलब अगर आप अपनी बीवी का बर्थडे बना रहे हैं तो कांग्रेस वालों ने जाकर कंप्लेंट किया, शिवसेना वालों ने कंप्लेंट किया, जेल भेजा गया। अभी हिंदू मुसलमान के बारे में पूछा जा रहा था। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। राहुल गांधी ने बंद कमरे के अंदर कहा, यह रिपोर्टिंग हुआ कि हां हम मुसलमानों की पार्टी है। याद करिए, इसी देश में राहुल गांधी ने यूएस के एम्बेसडर को कहा कि अगर इस देश को खतरा है, आतंकवाद का खतरा है, तो वो हिंदुओं से है और आरएसएस से है, और जो मुस्लिम आतंकवादी इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठन है उनसे नहीं। और तो और फॉरेन कंट्री में जाके राहुल गांधी और इनके साथियों ने हिंदुत्व का कंपैरिजन बोको हराम और आईएसआईएस से किया, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का निजाद किया। उसके बाद ये यहाँ पर हिम्मत रखते हैं आके हिंदुओं के विषय में बोल। अब अनुराग बोलेंगे, सारे लोग क्यों चिल्लाते हैं? मुझे लगा उसके बाद ये सारे लोग हिम्मत रखते हैं परिभाषा करने के लिए। ये जो 2 बैठे हुए हैं, ये जो 2 बैठे हुए हैं, इनको अगर आप सही मायने में देखें तो हिंदुओं के पीठ पे छुरा भोंकने का काम सदियों से जो लोग करते रहे हैं, ये वो है। ये केवल एक मौलाना अनुराग। प्लीज आखिरी 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। मुझे लगा
मुझे लगा कि संबित जी को, हाँ नहीं, मुझे लगा कि कहने वाले हैं कि एक बात इस डिबेट में नहीं आई, तो मुझे लगा अभी बेरोजगारी पे बोलेंगे कि लोग बहुत परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से। लेकिन देखिए, बात इतिहास में जिएंगे भैया, कभी आज की बात करोगे कि नहीं।